So next chapter is chapter 8, trigonometry. First of all, we will discuss the important terms and definitions which are involved in this chapter. See the contents which we are going to study in this chapter. First is trigonometric ratios. What are trigonometric ratios? How many types of trigonometric ratios are there? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री के लिए कितना होता है, 30 डिग्री के लिए कितना होता है, 45 डिग्री के लिए कितना होता है, 60 डिग्री के लिए कितना होता है, 90 डिग्री के लिए. दीज आर सम स्पेसिफिक एंगल्स जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट? trigonometric identities, very important because this trigonometric identities are required in 11th and 12th standard also. Trigonometry as it is required in 11th and 12th. So that's why this chapter becomes very important. Next is last, trigonometric ratios of some complementary angles. Yes, what do you mean by complementary angles and supplementary angles? What do you mean by complementary? Sum is 90. Okay, for complementary the sum is 90 and for supplementary the sum is 180. तो complementary angles के लिए trigonometric ratios क्या होते हैं वो भी हम लोग study करेंगे. Okay, so this is just the introduction. This is just the parts or topics which we are going to cover in this chapter. Now I will take some basics first of all before starting the actual definition. Now ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होता है. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एटलीस्ट फॉर योर क्लास ना, फॉर क्लास 10th आई एम टॉकिंग. ओके, suppose this is a right angle triangle ABC. Okay, I want the responses, I want the answers from your sides. The session should be interactive. अगर आप मुझे बोलोगे तभी फिर मैं अच्छे से और डीप में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इट इज अ ट्रायंगल. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3 sides are there. Okay, what are the 3 sides? AB, BC और AC. ये 3 साइड है. ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं, ये हमको पता है. नेक्स्ट, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? फर्स्ट इज एंगल ए, सेकंड इज एंगल बी, इक्वल टू नहीं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. ओके, तो जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है, बी एंगल 90 डिग्री का है, ये हमको पता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट, सपोज ये एंगल को छोड़ दो आप, जो 90 डिग्री का एंगल है उसको छोड़ दो आप, तो ये एंगल बचा है और ये एंगल बचा है. ओके, सो इफ दिस इज थीटा, टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल. इफ दिस इज थीटा, मैंने उसको थीटा एज्यूम किया, जैसे हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं अलजेब्रा में, तो यहाँ पे हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. 90 minus theta, correct. So this will become what? 90 minus theta, because sum of all the angles of the triangle is 180 degree, ये हमको पता है. ओके, तो ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा. ए बी बी सी ए सी ये तीनों साइड्स है. तो जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे तो वो या तो ये एंगल का निकालेंगे या फिर ये एंगल का निकालेंगे. ओके, हम जो 90 डिग्री का एंगल है ना उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम लोग कभी नहीं निकालते हैं. सबसे पहली बात ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करेंगे वो या तो ये वाले एंगल के लिए फाइंड करेंगे या फिर ये वाले एंगल के लिए फाइंड करेंगे. ओके, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है? तो अभी 3 साइड है मेरे पास, यस और नो. तो अगर मैं ये तीनों साइड पे से मैं अगर अलग अलग रेशो बनाता हूँ, जैसे कि सपोज मैं ए बी अपॉन ए सी लिख दूंगा, ये एक रेशो हो गया. जैसे कि मैं बी सी अपॉन ए सी लिख दूंगा, ये एक रेशो हो गया. जैसे कि मैं ए सी अपॉन बी सी लिख दूंगा, ये एक रेशो हो गया. ऐसे कितने रेशो बनेंगे यहाँ पे? ये तीनों साइड से ऐसे कितने रेशो बनेंगे यहाँ पे? यस, एनी गेसेस? 6 ratios will be formed here. Okay, only 6 ratios are formed here. और ये जो साइड्स के जो रेशो है, ओके, जो ये ऐसे हमने बनाए हैं, जैसे कि ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, ये सारे रेशोस को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस बोलते हैं. इज इट क्लियर टू यू?
इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो ए बी अपॉन ए सी है ना, ए बी अपॉन ए सी, अभी ये सपोज ये एंगल थीटा है मेरा, पे अटेंशन हियर, दिस एंगल इज थीटा, और ए बी जो है उसके सामने वाला साइड है, ये थीटा एंगल के सामने वाला साइड है, और ए सी जो है ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। ओके, तो ए बी अपॉन ए सी यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो है ये, यस और नो? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो है ये। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशो होता है उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। उसको नया नाम दिया है हमने, वो रेशो को नाम दिया है हमने साइन थीटा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? वैसे ही यही ट्राइंगल में अगर BC अपॉन AC अगर मैं ये रेशो लेता हूं, तो ये थीटा को लग के जो साइड है ये है BC साइड, यानी ये एडजेसेंट साइड है थीटा को लग के, तो यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशो है इसको हम नया नाम देंगे कॉस थीटा। इसको हम नया नाम देंगे कॉस थीटा। तो ऐसे 6 रेशो बनेंगे, 6 रेशो को हम लोग अलग अलग नाम देंगे। ओके, हमको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो अगर पता होगा ना, हम बाकी के सारे रेशो उस पे से निकाल सकते हैं। चलो अभी हम लोग, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके, और वो कहाँ से हमने डिस्कवर किया है, ये यहाँ से तीनों साइड्स पे से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बने हैं। ओके, ये तीनों साइड्स के जब आप रेशो लोगे ना, उसी पे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बने हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी द एक्चुअल डेफिनेशन एंड ऑल। Now trigonometry, it is the study of relationship between the sides and angles of a right angle triangle. Trigonometry कुछ भी नहीं है, बस साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका स्टडी यानी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है? द रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मैंने बताया ना आपको, 3 साइड है हमारे पास। ओके, 3 साइड है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर मैं रेशो अगर लेता हूँ, सपोज मैं ए बी अपॉन बी सी ले लेता हूँ, तो ये एक रेशो बन गया ए बी अपॉन बी सी। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाता है, इसको हम लोग नया नाम दे देते हैं। ओके, इफ सपोज दिस एंगल इज थीटा, ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो देन दिस रेशो इज गिवन सम नेम। सो जैसे कि हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, यहाँ पे 6 नाम देते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा से ही मिलके बनता है टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ओके, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही हमको पढ़ना है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? और ये 6 कुछ भी नहीं है, ये बस ये तीनों साइड्स का अलग अलग का कॉम्बिनेशन है, ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी। ओके, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन का जो रेशो है, ये 6 टाइप का, इनको अलग अलग नाम दिया है बस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। सो नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी देखो, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में कुछ तो भी लॉस पढ़ते हैं, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ये स्टैंडर्ड होता है ना, ये हम लोग यूनिवर्सली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके यूज करोगे तो इट विल बी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? इट इज अ लॉ, इट इज अ स्टैंडर्ड। सो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इट इज नथिंग बट द वेरीफाइड रिलेशन और एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ये जो रिलेशन है इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का ही ये रिलेशन है। ओके, जैसे कि मैं एक आइडेंटिटी आपके सामने लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ऐसे 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है हम लोगों को। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। और ये कैसे बनी है, आई विल प्रूव दैट ऑल्सो। ओके, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta, and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Okay, now there are different logics, different teachers or different
means experts in this field, they use different logics for memorizing the formulas and memorizing the concepts of this chapter. बट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वही फॉलो करोगे आपको सबसे इजी लगेगा ये चैप्टर. ओके. वो अलग अलग फॉर्मूला देते हैं, पी बी बी BP, something like that, and like that they make the formulas. Don't follow it. It will also create confusion. मैं सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने के लिए बोलूंगा आपको. वो दो फॉर्मूले पे से आप सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कर पाओगे. ओके. So these are the definitions: trigonometry, trigonometric ratios, and trigonometric identities. Is it clear to you till here? Any doubt to anyone? Okay. अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल यूज क्या है. This is what. Can you recognize the figure? Can you recognize the figure? कुतुब मीनार. ओके, करेक्ट. कहाँ पे है कुतुब मीनार? इन विच सिटी? दिल्ली. ओके. इन दिल्ली इज कुतुब मीनार. हु इज द CM ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल. हु इज द गवर्नर ऑफ दिल्ली? हु इज द गवर्नर ऑफ दिल्ली? सर्च करो जल्दी, गूगल है आपके पास. सर्च इट फास्ट. Okay, fine. Leave it. So, Anil Baijal, correct. Anil Baijal is the governor of Delhi. So, this is Qutub Minar. अब अगर मुझे ये कुतुब मीनार की हाइट अगर मुझे निकालना, आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार, हाँ, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. आई वांट टू गेट द हाइट. ओके. this person, okay, this person standing here wants to get the height of this कुतुब मीनार. तो फिर अब ये क्या करेगा? कुतुब मीनार के ऊपर जाएगा, ऊपर से टेप नीचे डालेगा, नीचे एक आदमी को बोलेगा तू नीचे से गिन, मैं ऊपर से गिनता हूँ. ऐसा करेगा क्या? दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गो अप. इतना लंबा टेप भी होना चाहिए सबसे पहली बात. Okay, so that is a difficult task. So what he will do from here, if I see at the top of this Qutub Minar, okay, if I just know the angle, okay, ये suppose ये उसकी आंखें हैं और ये horizontal surface है, आंखों के सामने का horizontal surface है. If I just know this angle, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये निकालना काफी आसान है. ये एंगल कितने डिग्री का है. ओके. अगर अगर यहाँ से आप लेजर प्रोजेक्ट करोगे एट द टॉप, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर आप वो लेजर बीम का अगर एंगल निकाल लोगे तो आपको वो एंगल मिल जाएगा. इट इज वेरी इजी. सो ये एंगल अगर मुझे मिल जाता है और यहाँ से ये कुतुब मीनार का जो सेंटर है यहाँ से, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कुतुब मीनार, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना क्या मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है? इज इट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? It is easy. Okay. So with the help of this angle and this much distance, I can find everything. I can find the height of Qutub Minar. I can find this hypotenuse also. I can find anything. So this is the use of trigonometry, actual use of trigonometry. Is it clear to you? Is it clear to you? Okay. So this is a 2D view. Okay. If you know this angle and any one distance, either this distance or any other distance of this triangle, you can find the remaining things. Okay. So here it is mentioned clearly. Suppose you visit Qutub Minar, the height of the Qutub Minar can be found out without actually measuring it using trigonometry. Okay. तो एक्चुअल में मेजर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये एंगल और कोई एक डिस्टेंस पे से भी हम लोग कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं.
This is another example. Suppose I want to get the height of this flag. Okay, मुझे ये फ्लैग का हाइट निकालना है. तो ये भी कैसे पॉसिबल है? मैं जाऊंगा ऊपर, ऊपर से जाके उसको मेजर करूंगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, आई जस्ट वॉन्ट दिस एंगल्स, and from this angles I will have the height of building. Okay, so I will apply the trigonometric ratios to triangle PBA and triangle PDA. Okay, और फिर वहां से मुझे ये डीबी का हाइट मिल सकता है. वो कैसे मिलेगा हम लोग देखेंगे. ओके, इन डिटेल. दिस इज जस्ट द एग्जांपल. आई एम जस्ट टेलिंग यू द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Okay, so here what they have mentioned: AB denotes the height of the building. BD is nothing but the height of the flag staff, and P the given point. Note that there are two right angle triangles. You can see PAB and PAD are the two right angle triangles. We are required to find the length of the flag staff, that is DB, and the distance of the building from point P, that is PA. Okay, ये भी distance निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे. So this is just the application of trigonometry. Trigonometry का use कहाँ पे होता है? Okay, because whatever we are studying, we should know that where we are going to use that thing. Now we will see the actual topic, that is trigonometric ratios. So there are 6 trigonometric ratios. Okay, I will draw a right angle triangle first of all for you. This is a right angle triangle A B सी, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री का है. तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बी के लिए कभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री का है. हम रिमेनिंग दो एंगल के लिए, एंगल ए और एंगल सी के लिए निकाल सकते हैं. तो फिलहाल हम लोग ये जो एंगल सी है उसके लिए निकालेंगे, उसको हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे. ओके, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो थीटा के एग्जैक्ट सामने वाली साइड देखना है आपको. थीटा के एग्जैक्ट सामने वाली साइड है ए बी, दैट इज द अपोजिट साइड. ओके, फॉर दिस एंगल थीटा. सो what it will come here for this triangle then? Sin theta will be what for this triangle? Yes, anyone? Opposite side, what is opposite side? AB up C. AB upon AC. Okay, for this triangle, sin theta will be what? AB upon AC. Next trigonometric ratio is what? It is cos theta. Cos theta क्या होता है? It is nothing but adjacent side. Adjacent यानी just next to me. Okay, adjacent यानी मेरे बाजू में. So theta के बाजू में कौन सी साइड है यहाँ पे? Which side is there? Just adjacent to this theta. It is BC. So adjacent side upon hypotenuse, what it will come? BC upon AC. Okay, just remember this two. बाकी अभी हम लोग सब निकाल लेंगे ये इस पे से ही. अभी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा tan थीटा. ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा tan थीटा. तो tan थीटा कुछ भी नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ दिस sin थीटा एंड cos थीटा. ओके, तो अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो ले लोगे, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस है, कट जाएगा. तो क्या बना है देखो? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो व्हाट इज tan थीटा? इट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में AC AC कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? AB अपॉन BC. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉट थीटा. कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है. ओके, तो देखो tan थीटा क्या था? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड था. तो कॉट थीटा क्या है? उसका रेसिप्रोकल. तो एडजेसेंट साइड ऊपर आ जाएगा, अपोजिट साइड नीचे चला जाएगा. तो ये जो है ए बी अपॉन बी सी, इसको रिवर्स कर दो, बी सी अपॉन ए बी. ओके, tan थीटा का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज सेक थीटा. अभी सेक थीटा जो है ना, जैसे tan का रेसिप्रोकल कॉट हो गया, तो सेक जो है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है. आप चेक करो यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस था, यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड है.
Okay, so what is the reciprocal? So it will come AC upon BC. ये जो रेशो है ना, बस इसको उल्टा करके लिखना है यहाँ पे। सो अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा आता है तो आप सब कुछ लिख सकते हो। और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है कोसेक थीटा, जो होता है रेसिप्रोकल साइन थीटा का, जो होता है रेसिप्रोकल साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी था, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इज इट क्लियर टू यू? Just remember sine theta and cos theta lifelong. What is its formula? Sine theta क्या है? Yes, who will tell me what is sine theta? It is sine theta क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बस इतना भी याद रख लिया तो ये बाकी पूरा उस पे से लिख सकते हो। फिर tan को कैसे ध्यान में रखना है? tan ये दोनों का रेशो है। कॉट को कैसे ध्यान रखना है? कॉट tan का रेसिप्रोकल है। फिर सेक को कैसे ध्यान रखना है? वो कॉस का रेसिप्रोकल है। अभी देखो एस सी, ओके, आई विल गिव यू द लॉजिक ऑल्सो। कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में रिलेशन है, क्योंकि सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। तो एस सी, ओके, सुप्रीम कोर्ट, एस सी सुप्रीम कोर्ट। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। यहाँ पे भी एस और सी का ही रिलेशन है, देखो रेसिप्रोकल में एस और सी का ही रिलेशन है in both the cases. Is it clear to you? Okay, fine. Next, we will see trigonometric identities. You will have three trigonometric identities. तो मैं पहले ये सब इरेज करता हूँ. Okay. See the first identity. It is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Second identity is what? Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. थर्ड आइडेंटिटी इज व्हाट? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है। आपको इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ओके, आपको बस इसको याद रखना है, ओके। तो अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी याद है तो इट्स मोर देन इनफ, यू कैन फाइंड द रिमेनिंग। अभी मैं बताता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। अगेन वी विल टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल है? विच थ्योरम इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? Pythagoras. Correct, Pythagoras theorem. Okay, before that, before applying the Pythagoras theorem, as we are dealing with trigonometry, so we need to have one angle theta. Okay, so we need to have one angle theta. So I have taken this angle C as theta. Okay, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, तो ये जो ए सी स्क्वायर है ना, आर एच एस वाला ए सी स्क्वायर, इससे मैं क्या करता हूं? मैं तीनों को डिवाइड कर देता हूं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, अब मुझे बोलो ये क्या हो गया? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए बी अपॉन ए सी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलता है? ए बी क्या है? अपोजिट साइड। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा में मिलता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ए बी अपॉन ए सी इज व्हाट? इट इज साइन थीटा। AB upon AC is what? It is sin theta. Similarly, tell me BC upon AC. BC क्या है? Adjacent side upon hypotenuse. So वो मिलता है हमको cos theta में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। और AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 1। सो दैट्स व्हाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर टू यू? That's why sin square theta plus cos square theta is equal to 1. समझ में आया क्या आपको? एनी डाउट? क्लियर? ओके, अभी देखो ये जो आइडेंटिटी मिली है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस पे से बाकी की दो कैसे लाना है? अभी यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है बोलो?
साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा से एक बार डिवाइड करूंगा और कॉस स्क्वायर थीटा से दूसरी बार डिवाइड करूंगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। अभी मुझे बोलो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन काय में आता है, टेन में आता है, क्योंकि टेन क्या होता है, टेन इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस अपॉन साइन, यस और नो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स बिकॉज दिस concept, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो, ये आपकी ये तीसरी आइडेंटिटी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी। और अगर मुझे दूसरी आइडेंटिटी निकालना है तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाला हूं। तो साइन square theta upon cos square theta, you can check it here, it is what, it is tan theta, so here it will come tan square theta plus 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो यहाँ पे आ जाएगा sec square theta। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज माय सेकेंड आइडेंटिटी। If you are having any doubt, please let me know. I will send you the attendance link first. Mark your attendance. I will wait for 2 minutes. You mark your attendance. Next thing of this chapter, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, ये अब ये टेबल कैसे बनाना है इसका भी मैं आपको बताना चाहता था शॉर्टकट, बट वी आर हैविंग जस्ट 5 minutes, so in 5 minutes it will not be possible to cover up this table. You just go through the table, you just see the table. Without this table you cannot solve any question of trigonometry. This table is very important. जैसे अलजेब्रा में हम लोग स्क्वायर क्यूब लेते हैं ना, टू द पावर 2 3, वैसे यहाँ पे जो है वो एंगल्स लेते हैं हम लोग, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 एंड 0। दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। Okay, this table also you will have to copy it in your CW. Yes, everything, I will send you the PDF file, everything you will copy it in your CW. Okay, we will take this table, don't worry, tomorrow I will tell you this table, how to make this table. After that we will start the exercise. Okay, now we are having very less time. After this also I am having the class, so I am not able to continue your session because I have to make some changes in their PPT. 7th का क्लास है मेरा, इसके बाद उनका PPT थोड़ा इनकम्प्लीट है, so that's why मैं कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, रिजॉइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको।
mark your attendance.